लोगों के रिस्पॉन्सेस की परवाह किए बिना काम करना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसका कारण जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। नेचर या यूनिवर्स आपके अस्तित्व के लिए न्यूट्रल है। यह कभी कभी आप पर ऐसी चीजें फेंके जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगी। इसे एक्सेप्ट करें फेलर्स, और यहां तक कि बहुत बुरी परेशानियां भी लाइफ का हिस्सा हैं। जिंदा रहने का मतलब यह है कि हर कोई उन्हें एक्सपीरियंस करेगा। अगर आप कोई दयालु और अच्छा काम करते हैं, बस उसे करते रहे, लोग एक दिन उसे जरूर पहचान जाएंगे। इसे फ्यूचर में मिलने वाले अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में करें। अच्छे काम अपने आप में गिफ्ट हैं जो अच्छी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। सच्ची खुशी और शांति निस्वार्थ मन से काम करने में है, क्योंकि आपका काम सद्गुण के साथ काम करना है। लोगों की परवाह किए बिना अच्छा काम करें और दूसरे के बुरे एक्शन से अपने रास्ते को भटकने ना दें। हम रियलिटी से कहीं ज्यादा बार अपनी इमेजिनेशन में दुखी होते हैं। आज हम मेडिटेशन बुक के बारे में बात करेंगे, जिसे मार्कस रेलिस ने लिखा है। मेडिटेशन एक पर्सनल राइटिंग की सीरीज है जिसे मार्कस रेलिस ने लिखा था, जो कि AD 161 से 180 तक रोमन एम्परर थे। ग्रीक में लिखी गई मेडिटेशन कभी भी पब्लिकेशन के लिए नहीं थी। इसे ऑनरिलियस के मरने के बाद ढूंढा गया था, और तब से यह स्टोइक फिलॉसफी की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कामों में से एक बन गई। स्टोइकजम एक ऐसी सोच है जो पर्सनल क्वालिटीज, सेल्फ डिसिप्लिन और उन चीजों को समझने और एक्सेप्ट करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है जो हम बदल नहीं सकते। ये स्टोक प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस को समझने में हेल्प करती है। मार्कस रेलिस के लाइफ, डेथ और हैप्पीनेस के बारे में थॉट्स आज भी उतने ही रिलेवेंट हैं जब वह 2000 साल पहले लिखे गए थे। नेचर ऑफ सफरिंग और इनर सेंथ की इंपॉर्टेंस के बारे में उनकी समझ मुश्किल टाइम में कंफर्ट और गाइडेंस का एक सोर्स है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो के बारे में और डिटेल में जानें, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आप हमारे उस मिशन का हिस्सा बन पाएं जहां हमारा गोल किताबों के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलना है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी से खराब बिहेव या आलोचना मिलने पर आमतौर पर दो तरह से रिस्पांस किया जा सकता है। एक, बदले में उसकी ही तरह उसे गलत कहना, और दूसरा, यह मान लेना कि शायद वह सही है और अपनी गलती को सुधारना। ऐसी सिचुएशन में जब आपको लगता है कि गलती उनकी है, तो शिकायत ना करें, बल्कि यह मान लें कि वह गुमराह हैं और उन्होंने गलती की है। खुद को याद दिलाएं कि आपने कितनी गलतियां की हैं। आपने जब अपनी लाइफ में गलती की तो किसी ने दया करके आपको सुधरने का मौका दिया, इसलिए आप सुधर पाए। इसलिए हर तरह से उनके साथ दया करते हुए बताएं कि उन्होंने कहां गलती की है, और ऐसा प्यार से करें, ना कि अपने दिल में नफरत के साथ या देखने वालों पर इम्पैक्ट डालने के लिए। अगर यह काम नहीं करता है तो खुद से पूछें कि नेचर ने हमें इस तरह की कमियों का मुकाबला करने के लिए कौन सी क्वालिटीज दी हैं। एग्जाम्पल के लिए, बेरहमी को कंट्रोल करने के लिए नेचर ने हमें दयालुता दी है। बहुत कम लोग लगातार अपने लिए बेरहमी से बिहेव करते हैं, लेकिन दूसरों की गलती पर अक्सर बेरहम हो जाते हैं। जब तक पॉसिबल है, दयालु बने, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने गलती से किसी धोखेबाज इंसान पर भरोसा कर लिया है, तो गलती अपने ऊपर लें। गलती आपकी है। पहचाने की दुनिया में धोखेबाज और बुरे लोग मौजूद हैं। उनसे भरोसे की उम्मीद करना बेवकूफी है। अपने आप से कहे, मैंने उनमें से एक ऐसे इंसान का सामना किया है। ऐसे लोग टाइम टाइम पर आते जाते रहेंगे। मैं इनसे बच और माफ करके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान जो भी बुराई करता है, उससे सिर्फ आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचता है। आपका काम है कि आप अच्छे बने और उन्हें बुराई को बदलने का मौका दें। अगर वह उसे बदलना नहीं चाहते, तो कम से कम उस बुराई को दोबारा ना करने की परमिशन दें। सबसे अच्छी तरह का बदला अपने दुश्मन की तरह नहीं बनना है, बल्कि उसे अपनी तरह अच्छा बनाना, या कम से कम उसे दूरी बना लेना है। और यह आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी लाइफ पर आपका कंट्रोल है। आपकी लाइफ में क्या होता है, यह इस पर काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। लाइफ में सब कुछ इसी एक्सप्लेनेशन से जुड़ा है।
यह मार्कस और एलियस का एक फेमस कोट है जो कि जाहिर तौर पर पूरी तरह से सच नहीं लगता, लेकिन यह एक जरूरी मेंटल टूल है। अगर आप इसे समझकर इसकी वैल्यू को ठीक से इस्तेमाल करते हैं तो उसे काफी अच्छी तरह से रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए खुद को याद दिलाएं कि चीजें आपको कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। यह आपके दिमाग की एक्सप्लेनेशन से डिसाइड होता है, ना कि बाहरी दुनिया में जो कुछ भी होता है। आप चुन सकते हैं कि इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे की जाए, इसलिए नुकसान महसूस ना करने और शुक्रगुजार होने को चुनें। एग्जाम्पल के लिए, आप बारिश में भीग गए हैं, जो होना था वह हो गया। अब मौसम पर गुस्सा करना या अपने कपड़ों और बॉडी का पानी से गीला होने पर ध्यान देने से आप दुखी महसूस करेंगे। दूसरा ऑप्शन, आप जिंदा रहने के लिए बारिश की जरूरत और ऐसे मूवमेंट्स को महसूस करने के काबिल होने पर थैंकफुल महसूस करना चुन सकते हैं। इससे आपको खुशी होगी। इस तरह आप पाएंगे कि हर उस सोच को पीछे हटाना और मिटा देना कितना आसान है जो परेशानी का कारण है या बेकार है, और तुरंत पूरी शांति और खुशी में रहा जा सकता है। इसीलिए चीजों को पॉजिटिव नजरिए से फ्रेम करने के लिए अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने पर काम करें। एंड में आप वही हैं जो लगातार सोचते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि आप किन थॉट्स को अपने दिमाग में रहने देते हैं, क्योंकि थॉट्स ही एक्शन बनते हैं और एक्शन रिजल्ट का कारण होते हैं। आपके पास एक बॉडी और एक दिमाग है। आपका दिमाग आपकी लॉजिकल एबिलिटी और नेचर को समझने के लिए दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में एक एडिशनल फायदेमंद चीज है। इसका मतलब है इसे पहचानना और नेचर ने जो आपको दिया है उसका ठीक से इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पहले से ही जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप फिर भी नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आपका अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं है। जब भी आप कुछ करने का डिसीजन लेते हैं और नहीं करते हैं, तो इसका कारण यह है कि आपकी बॉडी ने आपको कुछ रीजन दिए हैं कि आप दर्द, उदासी, बुखार या भूख के कारण यह काम ना करके अपने आप में बदलाव ना करने दें। जब आप इस तरह की चीजों से परेशान होते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं दर्द के आगे झुक रहा हूं। जब आप इन सेशन के आगे झुक जाते हैं तो आप अपने दिमाग को बॉडी का गुलाम बना लेते हैं जो दुख की ओर ले जाता है। दिमाग या मन को अपना काम नहीं करने देने के कारण बहुत दर्द पहुंचता है। अपने मन पर कंट्रोल हासिल करें। सिर्फ कंट्रोल पाने से ही आप नेक काम करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा करके जब आप अपनी लाइफ की वैल्यूज पर लौटते हैं और उसे ध्यान में रखते हुए काम करते हैं, तो आप उन लोगों के लिए भगवान बन सकते हैं जिन्हें आज आप बेकार के इंसान लगते हैं। जानबूझकर किए गए वाले काम हम अक्सर लाइफ में ऑटो पायलट मोड पर करते हैं। हम जो भी काम करते हैं उनमें से ज्यादातर के बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर एक्शन बिना किसी वैल्यू के बेस पर बस कर दिए जाते हैं, जिससे कई बार हम पर्पस से भटक जाते हैं। ऐसे किसी भी मामले में खुद से पूछें, क्या आप प्रेजेंट में अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं या एक बच्चे, अत्याचारी या जानवर की तरह सिर्फ काम किए जा रहे हैं? आपके इस तरह से काम करने के क्या कारण है? अगर आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, सोच सकते हैं और ऑर्गेनाइज तरह से काम कर सकते हैं, तो आपकी लाइफ टेंशन फ्री होगी। अगर आप अपने मन की एक्टिविटीज का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो आप और ज्यादा दुखी होंगे। आप किसी भी टाइम अपने मन के अंदर जाकर भारी घटनाओं से शांति पा सकते हैं। बस अवेयर होकर अपनी थॉट्स को देखें। हम एक दूसरे से मिलकर बने हैं। अपने आप को अपने आसपास के लोगों से नाराज होने की परमिशन ना दें, नफरत में ना पड़े। अगर आप सभी लोगों को समझदार और हेल्प करने के काबिल मानते हैं तो दूसरे लोगों की हेल्प लेना आसान हो जाता है। खुशी ना सिर्फ सही काम करने और दूसरों को सही काम करने के लिए मोटिवेट करने में है, बल्कि लोगों के लिए प्यार महसूस करना और माफ करने में है। भले ही वह गलतियां करें, आप यह पहचान कर ऐसा कर सकते हैं कि वह भी इंसान है और हम सभी गलतियां करते हैं। जल्दी वह भी आपकी और हमारी तरह ही मर जाएंगे। इस सोच में हम सब एक साथ आ जाते हैं। सोसाइटी में यूनिटी बनाने के लिए अपने आसपास के लोगों की पॉजिटिव चीजों पर सोचना जरूरी है। हम सभी में अलग अलग एबिलिटीज और टैलेंट्स हैं। आपको उन्हें ध्यान में रखना होगा। जब आपको मोटिवेशन की जरूरत हो तो आप उनके बारे में बेहतर सोचें। उन एबिलिटीज और टैलेंट्स के बारे में सोचें जो आपके आसपास के लोगों में है। एक की एनर्जी, दूसरे की पोलाइटिस और तीसरे में स्मार्ट थिंकिंग है। इस तरह हर किसी में कुछ अच्छा जरूर है।
उस बारे में सोचे। हम सभी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपने ओपिनियन के कंपैरिजन में उनके ओपिनियन की ज्यादा परवाह करते हैं। यह लेसन कि अपने ओपिनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें, यह एरोगेंस का लेसन नहीं है। यह आपको वो करने की याद दिला रहा है जो आप जानते हैं। लोगों के रिस्पॉन्सेस की परवाह किए बिना काम करना सबसे अच्छा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और आप उसका कारण जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं। आपको हर किसी को खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग दूसरों की चापलूसी करते हैं और उनसे तारीफ चाहते हैं। तारीफ के बारे में बहुत ज्यादा टेंशन लेने से बचने के लिए मार्कस रेलिस इस बारे में सोचने का सजेशन देते हैं कि रियलिटी में क्या फर्क पड़ता है। मतलब हमें ईमानदार और अपने काम के लिए फोकस्ड होना चाहिए। खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जैसे हम नहीं हैं। इसकी बजाय इंप्रूवमेंट पर काम करते रहना चाहिए। अपने आप को ठीक करना अपने आप को धोखा देने से बेहतर है। इंप्रूव करते टाइम, अपना माइंडसेट बदलते टाइम आपको यह नहीं देखना चाहिए कि आपने कुछ खो दिया है, बल्कि याद दिलाएं इंप्रूवमेंट के साथ किया जाने वाला काम पहले से बेहतर काम है, जिसके लिए आपको बेहतर रिजल्ट मिलने वाले हैं। बस साथियों के दबाव के कारण या खुद को दूसरों के लिए अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इसे ना बदलें। याद रखें कि अपना माइंडसेट बदलना, मूवमेंट को एक्सेप्ट करना और एक्शंस पर बेहतर रिस्पांस आपकी जिम्मेदारी है। यह दूसरों से पहले आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करेगा और यह चेंज आपकी अपनी इच्छा पर बेस्ड है। डिसीजन लें और चेंज की शुरुआत कर दें। हर किसी की फ्रीडम की रिस्पेक्ट के लिए दूसरों के एक्सप्रेशन की फ्रीडम को सहना सीखें। उन्हें कंट्रोल करने की बजाय अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करना सीखें। नापसंद सच को सुनना सीखें। लोगों को ध्यान से सुनें और खुद को उनकी जगह पर रखने की कोशिश करें। दूसरों की बातों के लिए अवेयर रहने की आदत डालें। जहां तक पॉसिबल हो, लॉस के राइट्स को सभी के लिए एक जैसा माने। जो राजा अपनी प्रजा की फ्रीडम की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वह मानते हैं कि सत्ता के समझदार लोग साम्राज्य में होने वाली नफरत, चालाकी और पाखंड को पहचानते हैं। इसलिए उनकी बातों को राजा तक पहुंचना जरूरी है। अगर आप कभी भी खुद को पावरफुल पोजीशन में पाते हैं, तो इसे याद रखें और खुद को चेक करें। ऑटोक्रेटिक बनने का विरोध करें। ध्यान रखें कि पावर आने से आप खराब ना हो जाएं, बल्कि एक इंसान की तरह दूसरे इंसान की फ्रीडम और फीलिंग की रिस्पेक्ट करें। हर काम के साथ सेल्फ रिस्पेक्ट से पूछें कि क्या आप इसके लिए खुद की इज्जत कर रहे हैं या इसे करने के बाद अंदर से पछतावा करेंगे। जिन चीजों पर आप सच में विश्वास नहीं करते हैं, उन्हें करने के किसी भी थॉट या फीलिंगलेस के साथ एथिक्स का ख्याल रखें। खासकर जब आप गुस्सा हो, तो याद रखें कि जिन लोगों को आप पसंद करते हैं, उनकी फीलिंग के आगे झुकने से आपकी मर्दानगी में कोई कमी नहीं आएगी। यह मैनर्स और दयालुता ही है जो एक इंसान को डिफाइन करती है, और एक इंसान जिसके पास ही क्वालिटीज हैं, उसके पास सच में ताकत और साहस है। ऐसे लोग अपने आप को ना तो अत्याचारी बनाते हैं, ना ही किसी इंसान का गुलाम बनते हैं। और चाहे कुछ भी हो, शिकायत करने से बचे। अगर आप कर सकते हैं तो बिना शिकायत किए अपना काम करें और उस शिकायत की वजह को ठीक करने की कोशिश करें। अगर कुछ बुरा होता है तो बस अच्छा कहें। यह देखें इससे क्या नए मौके खुलते हैं। यह पहचानें कि किसी घटना पर आपकी एक्सप्लेनेशन कैसे उसे इन्फ्लुएंस करती है। क्या इससे आपको दुख होता है या खुशी होती है। जब किसी मुश्किल का सामना करें तो एक कदम और आगे बढ़ें और पूछें कि इस बारे में आपकी एक्सप्लेनेशन या सोच कैसी है। उस एक्सप्लेनेशन को पॉजिटिव नजरिए से देखने से आपका अच्छा फायदा हो सकता है। जब आप मुश्किल से मिल सकने वाले मौकों के बारे में सोचने पर ध्यान देते हैं, तो मन आपके इन पर्पस के अकॉर्डिंग अपने आप ढल जाता है। मुश्किल ही रास्ता बन जाती है। हर एक घटना नई पॉसिबिलिटीज पैदा करती है, और जब कुछ बुरा होता है तो अपने आप से अच्छा कहना और नया मौका तलाश करना शुरू कर देते हैं। नेचर या यूनिवर्स आपके अस्तित्व के लिए न्यूट्रल है। ये कभी कभी आप पर ऐसी चीजें फेंके जो आपकी दुनिया को हिलाकर रख देगी। इसे एक्सेप्ट करें। फेलर्स और यहां तक कि बहुत बुरी परेशानियां भी लाइफ का हिस्सा है। जिंदा रहने का मतलब ये है कि हर कोई उन्हें एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि ये घटनाएं भगवान और भाग्य के हाथों में है।
इसलिए आपको उनके घटित ना होने की उम्मीद और प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उम्मीद और प्रार्थना करनी चाहिए कि जब वो ऐसा करें तो उनका मजा लेने के लिए आपके पास कैरेक्टर की ताकत हो। कैरेक्टर की ताकत बनाने से लाइफ के दुखी हालातों को कंट्रोल किया जा सकता है। जब वह घटित होती हैं तो वो उस हेडलाइन की तरह होती हैं जिसके खिलाफ लहरें लगातार टूटती रहती हैं। आपका मजबूत कैरेक्टर मजबूती से खड़ा होता है और इसके चारों ओर पानी के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ऐसा करके वह पहले के कंपैरिजन में और ज्यादा मजबूत हो जाता है और प्रेशर की तकलीफें अगली बार नॉर्मल बन जाती हैं। मुश्किलें ही हैं जो हमें खुद को परखने और हर उस सिचुएशन में मजबूत बनने का मौका देती हैं जो आपको दुख की तरफ ले जाती हैं। इसलिए परेशानी वाली सिचुएशन में याद रखें, कोई दुख नहीं है, बल्कि आपके एक बहादुर इंसान बनने का एक रास्ता है। यूनिवर्स लगातार फ्लो में है, सूरज के नीचे कुछ भी नया नहीं है। आप जिन चैलेंज का सामना कर रहे हैं, दूसरों ने उनका सामना पहले ही कर लिया है। जाहिर तौर पर सोसाइटी और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी इंसानी सिचुएशन वहीं बनी हुई है। आपका साथी आपको पहले के लोगों की तरह आज भी धोखा दे सकता है और आपका दोस्त लाइफ टाइम आपसे पक्की दोस्ती निभा सकता है। प्रमोशन के लिए आगे बढ़ने की होड़, फेलियर से घबरा जाना, ये सभी चीजें पूरी ह्यूमैनिटी ने पहले से एक्सपीरियंस की हैं और आज भी अलग अलग रूपों में कर रही हैं। बजाय इसके कि आप उनके खिलाफ गुस्सा और हैरान होकर किसी को ब्लेम करें और छोटी मोटी घटनाओं को अपने ऊपर हावी होने दें, इससे पहले उस हिस्से को देखें जो सच में मायने रखते हैं। उस पर अपना फोकस करें। उन लोगों को अपनी आंखों के सामने रखें जिन्होंने इसे आपके सामने एक्सपीरियंस किया था और इस पर सदमा, गुस्सा या नाराजगी महसूस की थी। देखें कि अब वो कहां है। अगर वो वहां है जहां पहुंचना चाहते हैं तो यह तरीका ठीक है, अदरवाइज तरीका बदलने की जरूरत है। इस बात पर ध्यान दें कि आप क्या बनना चाहते हैं। टारगेटलेस या खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से रोकें। अनब्रेकेबल कमिटमेंट बनाए रखें और एक बार डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन पर डटे रहें। अगर आप शांति चाहते हैं तो कम चीजें बेहतर तरीके से करें। हर काम को ऐसे करें जैसे कि आखिरी चीज हो। आप अपनी लाइफ में अब तक जो भी टारगेटलेस काम कर रहे हैं उन्हें करना बंद कर दें। अपनी फीलिंगलेस के थॉट से फ्री कर लें और अपनी फीलिंगलेस बंद कर दें, उन पर काबू पा लें और उन्हें काम करने के लिए प्रेजेंट पर फोकस कर दें, अपने आज के टाइम को। ऐसा माने जैसे कि आपका आखिरी टाइम हो। इमेजिनेशन के इन्फ्लुएंस को मिटा दें। कठपुतली की तरह झटके खाना बंद करें। अपने आप को हार्ड प्रैक्टिस से आज तक लिमिट रखें। आप उन चीजों को भी सीख सकते हैं जिन्हें सीखने में आपको निराशा होती है। ऐसे किसी भी काम के लिए बस सीखने की कोशिश करें। किसी भी ऐसी फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान न दें जिसे आप बदल नहीं सकते। जो बदला नहीं जा सकता उसे चाहना या उसका पीछा करने की परमिशन अपने आप को ना दें। इसके बजाय उन क्वालिटीज पर ध्यान दें जो आपकी पावर में है। अगर आपके हिसाब से आपका काम ज्यादातर लोगों के लिए सही नहीं है तो रेजिस्टेंस का सामना करें। अगर आपके हिसाब से यह ठीक है तो उनसे बहस करने में अपना टाइम बर्बाद ना करें। कुछ भी अनफेयर ना करें और इस बात की चिंता ना करें कि लोग आपको ऐसा करने के लिए पहचानते हैं या नहीं। अगर आप कोई दयालु और अच्छा काम करते हैं, बस उसे करते रहो। लोग एक दिन उसे जरूर पहचान जाएंगे। इसे फ्यूचर में मिलने वाले अच्छे रिजल्ट की उम्मीद में करें। अच्छे काम अपने आप में गिफ्ट हैं जो अच्छी लाइफ की तरफ ले जाते हैं। सच्ची खुशी और शांति निस्वार्थ मन से काम करने में है, क्योंकि आपका काम सद्गुण के साथ काम करना है। लोगों की परवाह किए बिना अच्छा काम करें और दूसरे के बुरे एक्शन से अपने रास्ते को भटकने ना दें। एक बार में ही किसी बड़े रिजल्ट की उम्मीद ना करें। छोटी छोटी ग्रोथ से खुश रम और बेहतर एफर्ट्स करते रहन। अगर आपका पर्पस हमेशा अच्छे काम करने की कोशिश करना है तो भले ही आपके रास्ते में कुछ मुश्किलें आती हैं, फिर भी आप मजबूत इरादे के साथ कोशिश करते रहने से उस गो बो में सफल हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अपनी भलाई को दूसरे लोग क्या कहते हैं या क्या करते हैं इसके साथ बांधना समझदारी नहीं है, क्योंकि कभी कभी अच्छे कामों के लिए भी नफरत की जाती है। इसलिए जरूरी बात यह है कि आप तारीफ की तलाश में सही रास्ते से भटक नहीं जाएं।
अपने अंदर सिर्फ नेक काम करने की इच्छा जगाएं और दूसरों को खुद पर हावी ना होने दें। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है और मौत हम सभी के करीब आ रही है। एक बार फिर से अपनी लाइफ के हर जरूरी पहलू को नेचुरली सोचें और डिसीजन लें। ईमानदारी, साहस, सेल्फ कंट्रोल और बाकी सबसे ऊपर समझदारी से एक्शन लेने की बात अपने आप को याद दिलाते रहें। अपने आप को याद दिलाएं कि आपने कितनी बार चीजों को टाल दिया है, इस वजह से आपको कितने मौके दिए गए और आपने फिर भी बर्बाद कर दिए। याद रखें कि आपका टाइम लिमिटेड है, आपके पास एक मौका है और वह खत्म हो रहा है। दूसरों से अप्रूवल लेना बंद करें, चीजों को टालना बंद करें। आज ही एक्शन लेने का डिसीजन लें। ऐसे ना जिए कि आपके पास अनलिमिटेड मौके हैं। आने वाले सालों में जब तक आप जिंदा हैं, तब तक आप अच्छा बनने में कैपेबल हैं, जब तक मौत आप पर हावी नहीं रहती। इसलिए अपने आप को इंप्रूव करते रहे ताकि शान से मर सके। एक बार जब आप ऐसा ऑप्शन चुन लेते हैं तो अपने उस अंदरूनी दर्द को खत्म होता हुआ पाएंगे जो आपको लगता है आप भुगत रहे हैं, क्योंकि आप आज के दर्द की बजाय अच्छा कल चुन रहे हैं। अपने आप को मरा हुआ समझो। आपने अपनी लाइफ जी ली है। अब जो बची है वो किसी पर्पस के लिए आपको दी गई है, इसलिए इसे लें और ठीक से जिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। लाइफ में कभी ना कभी ऐसी चीजें होंगी जो आपको बैलेंस से बाहर कर देंगी। जब ऐसा होता है तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अपने आप को बैलेंस करें। जितना ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर होगा। जब आप सिचुएशन से परेशान हो जाएं तो तुरंत अपने आप पर लौट आएं और जितना आप कर सकते हैं उतना बैलेंस बनाते हुए काम करें। अगर आप ऐसा करते हुए अपने बैलेंस पॉइंट पर वापस आते रहेंगे तो आपको हार्मोनी की बेहतर समझ होगी। एक टाइम आएगा जब आप रास्ते से गिर जाएंगे और अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट जाएंगे। ऐसा होने पर अपने बैलेंस पॉइंट को पहचानें और अपने आप को प्रेजेंट सिचुएशन में खींचने की प्रैक्टिस करें। उस आवाज को सुनें जो आपको हार मानने के लिए कहती है। समझदारी और एथिकल एक्शन के साथ जब आप काम की शुरुआत करते हैं तो वापस सही बैलेंस पॉइंट पर आ जाते हैं। जो काम या पर्पस आपने शुरू किया है उसे पूरी तरह से अपनाएं। घमंड और दिखावे के डिस्ट्रक्शन से बचें। ना सिर्फ ये आपके काम में बाधा डालता है बल्कि वर्क एफिशिएंसी को भी कम करता है। इसलिए जब भी इन सिचुएशन की वजह से आपको लगे आप पटरी से उतर रहे हैं तो दोबारा पटरी पर आ जाएं। चीजों का आप पर कंट्रोल है। उसे कम करने का मतलब है कि आप उन्हें देखें कि वह रियल में कैसी हैं। जैसे शराब सिर्फ फैंसी अंगूर का रस है, पर्पल कपड़े जो उस टाइम सम्राट घराने के लोग पहनते थे सिर्फ शंख के खून से रंगी हुई ऊन है। यह न सिर्फ फिजिकल चीजों पर अप्लाई होता है बल्कि एक्शंस और बिहेवियर के लिए भी हमारे रूलिंग प्रिंसिपल को भी बताता है, यहां तक कि समझदार लोगों के भी, कि वह किस तरह की चीजों से बचते हैं या किस तरह की चीजों को अपनाते हैं। इमेजिन करें कि किसी की आत्मा साफ साफ दिखाई दे रही है जो उन्हें प्यार, गुस्से, घमंड और उसकी रियलिटीज को उजागर करती है। अब इमेजिन करने की कोशिश करें कि क्या उसका बुरा मानना सच में किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी सभी तारीफें क्या सच में किसी को हेल्प कर सकती हैं? क्या आप चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी आपकी तारीफ करें जो हर घंटे 3 बार खुद को कोसता है? या क्या आप ऐसे आदमी को खुश करना चाहते हैं जो अपने अपमान, नफरत या जो कुछ भी है उसे झेलने के बावजूद खुद को खुश नहीं करता है? इस तरह अवेयर रहने से आप देखेंगे कि वह किस तरह के इंसान हैं। आपको पता जाएगा कि उन्हें इन्फ्लुएंस करने के लिए स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। पैसा अपने आप में कोई अच्छी या बुरी चीज नहीं है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। पैसा शब्द एक मिथ है। जब इसे फिजिकल चीजें लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो यह पॉसिबल है कि बहुत सारी चीजें रखने से लाइफ स्ट्रेस हो सकती है। इसलिए हर मामले में वह सिर्फ आपके लिए सामान नहीं है। सच्चा सामान आपकी क्वालिटीज हैं। अपने मन और जो भी आपके पास है उसकी रिस्पेक्ट करें और उनके साथ खुश रहें। अगर आप दूसरी अननेसेसरी चीजों या कम से कम जिनके इस्तेमाल के बिना लाइफ को खुशी से जिया जा सकता है उनको बढ़ने से नहीं रोक सकते हैं तो आप कभी भी फ्री नहीं होंगे। आप हमेशा जेलसी फील करेंगे या डरेंगे कि कोई आ सकता है और चीजों को छीन सकता है। जो लोग सिर्फ पैसों की लालसा रखते हैं वह गुमराह होते हैं, वैसे ही वह भी हैं।
जो इसे पाने को बुरा मानते हैं वह भी गुमराह हैं। जितना चाहे उतना पैसा कमाएं, बस इसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब यह आपके पास है तो इसका इस्तेमाल करना सीखें। इसके चले जाने पर भी खुश रहने के लिए पूरी तरह से तैयार रह इसके ना होने पर बिना किसी शर्मिंदगी के खुलकर लाइफ को जिएं, और इसके बहुत ज्यादा होने पर बिना किसी घमंड के इसे लाइफ को जीने के लिए एक जरूरी टूल की नजर से देखें। इसके लिए आपके पास वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें सोचे और सोच कि अगर वह चीजें आपके पास नहीं होती तो आप उसे कितना चाहते। बस अवैरम पैसे या किसी भी चीज से इतनी सेटिस्फेक्शन महसूस ना करें कि आप उन्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे और आप उन्हें खोने से परेशान हो जाएं। बस जो है मन ही मन उसके लिए थैंकफुल रह, और उसके चले जाने पर भी नॉर्मल रहने के लिए तैयार रम कुछ अच्छी क्वालिटीज जो हम में से ज्यादातर लोगों में होती हैं, जैसे अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाने पर ध्यान देना, पॉजिटिव सोचना, अच्छा नेचर, मजबूत कैरेक्टर, दया करना, दान देना, खुश रहना, खुशी फैलाना, एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, ज्यादा करना और कम की उम्मीद रखना, दूसरों के मामलों में दखल ना देना और बुराई करने वालों से दूर हो जाना, खुद को जरूरी कामों में बिजी रखना, जितना हो सके अपने कीमती टाइम को जरूरी बातों या काम में लगाना, फालतू चीजों में टाइम बर्बाद ना करना, आसान शब्दों में और सीधे तौर पर अपनी बात कहना, बोलने की आजादी को बरकरार रखना, और जिन लोगों से आपका झगड़ा हो गया है जब वो तैयार हो तो उनके साथ शांति बनाकर रखना, लाइफ में पर्पस का होना, डिस्ट्रक्ट ना होने के लिए फीलिंगलेस अगर आपके अंदर हैं तो इनके लिए थैंकफुल रहे, अगर नहीं है तो इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और फिर थैंकफुल रहें। इसके अलावा सेल्फ रिस्पेक्ट को खोए बिना ग्रेट व्यू को दिखाएं, दिखावा किए बिना तारीफ करें, बहाना ना बनाएं, टीचर की रिस्पेक्ट करें, बच्चों के साथ वैसा बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं कि वह करें, और लोगों को लगातार इंप्रूव करने में हेल्प करें। एंड में इस बारे में सोचें कि आपका रोल मॉडल कौन है या कैसा होना चाहिए। आप भी वैसे बने जैसा कि हमने शुरू की चैप्टर्स में जाना, दूसरों के गलत कामों में परेशान ना हो और अगर पॉसिबल हो तो उन्हें इंप्रूव करने में हेल्प करें, लेकिन अगर वह जिद्दी हैं तो वह नहीं बदलेंगे तो इसे एक्सेप्ट करें। ऐसे लोगों पर रिस्पॉन्स करते टाइम हमें कभी भी अपनी वैल्यूज को नहीं बदलना चाहिए। इसके अलावा हमें कभी भी दूसरों के बुरे कामों को लेकर हैरान नहीं होना चाहिए और यह उम्मीद करने से बचना चाहिए कि इंसानों को गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप इम्पॉसिबल चीज की उम्मीद कर रहे हैं। लोग अच्छे और बुरे की नॉलेज ना होने के कारण बुरे काम करते हैं, इसलिए हमें उनकी गलतियों के लिए उन्हें माफ कर देना चाहिए। मार्कस इस बात पर जोर देते हैं कि एंड में हम इंसान एक सोशल क्रिएचर हैं जो सोसाइटी के साथ मिलकर रहने के लिए बने हैं, इसलिए गलतियों को ठीक करने का मौका देकर उन्हें सोसाइटी का हिस्सा तब तक बनाए रखें जब तक उनकी गलती पूरी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक ना हो। अच्छे और बुरे लोग दोनों ही यूनिवर्सल नेचर का हिस्सा है और वह बातचीत और हेल्प के लिए बने हैं। मार्कस रेलियस और सभी स्टोक्स का मानना था कि हम एक इंटरनली कनेक्टेड ऑर्गेनिस्ट का हिस्सा हैं। आप सभी को चोट पहुंचाए बिना किसी एक इंसान को चोट नहीं पहुंचा सकते। जो चीज छत्ते को नुकसान पहुंचाती है वो मधुमक्खी को भी नुकसान पहुंचाती है। मतलब जब आप दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो आप पूरी इंसानियत और अपने आप को चोट पहुंचाते हैं। बुरे लोगों की फजूल में डिसरेटर और उनसे दूर रहने की कोशिश करना नेचर के खिलाफ है। जब हम खुद को दूसरों की गलतियां निकालते हुए पाते हैं तो हमें पहले अपनी गलतियों के बारे में सोचना चाहिए। तब आप पाएंगे कि उन्हें ब्लेम करने की संभावना कम है। दूसरों को ब्लेम करने और उनसे परेशान होने की बजाय हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मेडिटेशन बुक की समरी। आइए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे वापस एक बार दोहरा लेते हैं ताकि यह सब आपको याद रहे। आपकी लाइफ में क्या होता है ये इस पर काफी हद तक डिपेंड करता है कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं। मुश्किलों में मौका ढूंढने से वो एक अच्छा अवसर बन जाती हैं। अपने दिमाग का फीलिंगलेस जन लेने के बाद उस पर डटे रहें। हमेशा इंप्रूव करने के लिए तैयार रम। दूसरों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करें। परेशानी आने पर न घबराएं, क्योंकि एक इंसान होने के नाते यह हमारे नेचर का हिस्सा है।
प्रैक्टिकल रन, और जो आपके सामने है उससे डील करें। जो सही है उसे करने पर ध्यान दें और रेजिस्टेंस का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपनी ड्यूटी पूरी करें। ध्यान रखें, पैसा ना तो अच्छा है ना ही बुरा, आपका इस्तेमाल से अच्छा या बुरा बनाता है। अपनी लाइफ पर नजर रखें। दूसरे लोगों की जासूसी करने में एक भी सेकंड बर्बाद ना करें।